हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहलाक और प्रणाम। मैं चांदनी जोशी उत्तराखंड से। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक हैं। तो आज के मेरे इस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत मैं अभी सुबह 6 बजे से कर रही हूँ और मैंने नहा धो के कर ली है मंदिर में पूजा पाठ। तो आज मेरे घर में आए हैं कुछ मेहमान। तो मेहमान में आई है मेरी दोस्त आई है और दोस्त का भाई आया है और एक उसकी छोटी सी बेटी है। तो अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ और बनाती हूँ मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय। फिर अपनी दोस्त से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। तो वो लोग कल रात को पहुँचे, उसका यहाँ बरेली में एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम देने आई थी। तो कल रात को पहुँचे वो और अब मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ। तो चलते हैं हम किचन की तरफ और बनाते हैं सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो आज मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े। फाइनली दोस्तों बन गया है मेरे सुबह का नाश्ता और आज मैंने मेरी फ्रेंड आई है करके नाश्ते में बनाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े और स्वीट्स में बनाया है हलवा। तो मेरी दोस्त मेरे वीडियो देख देख के बोल रही थी कि मेरे को भी वही खिलाना जो तू बनाती है वीडियो में डालती है। तो मैंने आज अपने दोस्त के लिए पकोड़े और हलवा बनाया है। तो अब मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी दोस्त से और चलती हूँ अंदर की तरफ। तो पहले मैं भैया को देती हूँ खाना क्योंकि दोस्त और उसका भाई दोनों आए हैं। तो भैया के लिए लगाती हूँ मैं नाश्ता और अंदर ही सबसे मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये नाश्ते की प्लेट मैंने लगा दी है भैया के लिए और अब चलते हैं अंदर की तरफ और मैं मिलाती हूँ अपनी दोस्त और भैया से आप लोगों को। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और मैं मिलाती हूँ अपने छोटे भाई से आप लोगों को। तो मैंने दे दिया है अपने भैया को नाश्ता। तो ये मेरी दोस्त का भाई है, मतलब मेरी दोस्त का भाई और मेरा भाई। और इसको हमने मतलब बचपन ही से खूब वो करा है स्कूल में भी, मतलब सेम अपने भाई की तरह है ये मेरे। तो ये रहा मेरा छोटा भाई। पहले तो बड़ों को सादर प्रणाम है और छोटे को आशीर्वाद कहता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज दीदी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये बड़े भी लिए और खीर है। ये बड़े को देख के अपनी बुजुर्गों की याद आ जाती है मुझे। जब भी मैं ये देखता हूँ तो घर में मेरी अम्मा होती थी तो ये हर पर्वों में बनाया करती थी। ये बड़े बनाने का भी एक विशेष महत्व होता है। हर पर्वों में नहीं बनाया जाता है बड़ा, कुछ ऐसे चुनिंदा पर्व होते हैं उसमें बनाया जाता है। तो दीदी से मैं यही कहूँगा कि जो भी आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलोवर हैं उनसे यही कहूँगा कि जो ये बड़े हैं, ये बड़े हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है इसका एक प्रतीक है, इसकी एक विशेषता है। तो हमारी जो कुमाऊं की संस्कृति सभ्यता का संरक्षण और संवर्धन का काम किया है, तो इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ दीदी सबसे पहले तो भैया ने तो खूब तारीफ कर दी है मेरे खाने की। तो भैया मेरे ब्लॉग में मेरे खाने को देखते हैं और हमेशा मुझे बोलते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे हो करके। तो आज हमारा आमना सामना हो गया है ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको दीदी के घर आके? पहले तो प्रणाम है दीदी आपको कि आपने आपके यहाँ आके दीदी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। ये ऐसा क्षण आपके यहाँ सेवा भाव का जो है, सादर सत्कार का है। ये आपने जो हमारी जो उत्तराखंड की अतिथि देव भाव की एक जो रीति नीति है, आपने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ अतिथि का बहुत बड़ा एक देवता के स्वरूप में पूजा जाता है अतिथि को। और आपने जो एक शहर में रह के एक गृहिणी के रूप में आपने बहुत सराहनीय कार्य करते हैं आप, जो भी आते हैं आपके यहाँ। अच्छा, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत अपनी दीदी की इतनी तारीफ करने के लिए। जी रहा जग रहा यो टीम यो बाहर भेटने रहा
और हमारा घर उधर है यहाँ। तो ये मेरा छोटा भाई है और जल्दी से अब बारी लेके आना। हाँ, अब मेरा भैया कर रहा है नाश्ता और मैंने बनाया था आज हलवा। तो भैया को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, भैया ने सोचा ये खीर है करके, मतलब बिना टेस्टी करे। तो अब भैया से पूछते हैं कि कैसा बना दीदी के हाथ का नाश्ता। तो कैसा लगा भैया दीदी के हाथ का नाश्ता? बहुत बहुत शानदार, लाजवाब, फैंटेस्टिक रहा बहुत दीदी आपका। ये सेवा सत्कार, कहते हैं ना कि पहाड़ी में गौ के लक्षण बैठे बैठे, और गुण और अवगुणों का तो पता आपके दरवाजे से ही लग जाता है। उनके पाँव कहते हैं कि पालने में ही पता लग जाते हैं। तो जी मैं यही कहूँगा कि आपको तुम्हारी गोट बैठे पान तक आ जाए खुली है जो। अरे बाप रे, वो फलिया फलिया हैं। और ये तो मिल खीर समझ रहा था, मगर ये हलवा सा सब है पहले। और इस जो खावे इस याद आ रहे हैं कि जैसे पहाड़ में बस रही हूँ। दीदी बरेल में है पहाड़ पूजा है। और मतलब दिल ब्याल ले खा इस लागू वाली की जैसे सपना में ले खान बनी हलवा है। तो कल भी बनाया था मेरे, तो भैया को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोला था दीदी बहुत टेस्टी हो रहा है करके। तो मैंने कहा मैं सुबह भी बना दूंगी। तो जो दोस्त की बहुत ही बेटी है, बढ़िया बना है कि शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, मैं शब्दों से तुलना नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अपने भैया को करने देती हूँ नाश्ता, क्योंकि भैया के साथ बहुत बातचीत कर ली है और भैया का नाश्ता भी मैंने ठंडा कर दिया है। तो अब मैं मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी दोस्त से। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ और मिलाती हूँ अपनी दोस्त से और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। तो मैं चाय बना के लाई थी और भैया के, तो अब चलती हूँ मैं अंदर की तरफ और दिखाती हूँ अपनी दोस्त को। तो आप नाश्ता कर लो भैया। तो ये रही मेरी दोस्त जो कल रात को पहुंची है यहाँ, और ये चंपावत से आई है। तो इसका पेपर है इधर बरेली में पड़ा है। तो ये कल रात को पहुंची। कल रात को मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ये लोग भी थके थे, तो ज़्यादा ही देर हो गई थी। तो मैंने सोचा अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं मिला देती हूँ अपनी दोस्त और भैया से। और ये आई है हमारी नन्ही नन्ही सी भाव। हेलो कर दो, ये तो हेलो कर दो, हेलो। तो ये आज मौची के घर आई है और मौची के घर आके खूब इस्माइल कर रही है। तो मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और इसलिए भी ये छोटी बेटी है 1.5 साल की। तो ये है मेरी दोस्त, हम लोग 4th क्लास से एक साथ पढ़ते थे। आप लोगों को गुड मॉर्निंग और कैसे हो आप सभी लोग। ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। तो बीच में क्या हुआ, इसकी पहले हमसे पहले शादी हो गई थी, फिर हम लोग पढ़ाई करते रह गए। तो आज तो अभी पी रहे हम मॉर्निंग की चाय और मैंने सोचा चाय पीते पीते छोटा सा एक ब्लॉग बना ले और अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर ले। मैं यहाँ आई हूँ बरेली, वैसे मैं हूँ चंपावत से। मैं कहते हम लोगों ने साथ में पढ़ा है। हम लोग क्या कहते हैं खटीमा से हैं, दोनों साथ रहने वाले। और आज मैं आई हूँ बरेली इसके यहाँ पेपर की वजह से। तो आज बहुत सालों बाद अपनी दोस्त से मिलने का हुआ। तो इसकी जो मैरिज हो गई थी हमारे पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। तो फिर कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग एक साथ मिल पाए, कभी ये कहाँ कभी हम कहाँ। तो आज ऐसा हुआ कि जो मेरा पेपर था वो यहाँ पड़ा और इस वजह से फिर हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया कि हमें बरेली आ रहे हैं करके। और इसके यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इसने मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा केयर की, अपनी माँ से भी ज़्यादा। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने 2 बच्चे पाल लिए हैं। ऐसा तो मेरी बेटी को ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी माँ से दूर। और मेरी दोस्त अभी हमारे लिए बना के लाई है, मेरे लिए बना के लाई है एक स्पेशल स्वीट टी जो बहुत ही अच्छी हो रही है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि हम आजकल, वैसे तो मैं भी प्लेन से हूँ, लेकिन अब आजकल जो पहाड़ों पे कहते चंपावत रहती। तो हम पहाड़ी है जनाब, कतके गर्मी हो जाओ, कतके के हो जाओ, हमारा तो ये चाह गिलास कबे न छूटनो, क्योंकि पहाड़ियों की एक खास पहचान है ये चाय। और जिसको अगर आपको भी चाय पीनी है तो आप मेरी दोस्त से संपर्क कर सकते, बहुत ही अच्छी चाय बनाती है ये। जल्दी जल्दी ऑर्डर देना चाय का। और यहाँ आना चाय पीने के लिए। अगर आप लोग
आप लोगों को चाय पसंद है तो, अगर जिसको नहीं पसंद है वो वहीं से लाइक कर देना और शेयर कर देना, वही हमारे लिए आपका यहाँ आने जैसा हो जाएगा। तो अब मेरी दोस्त ने तो थोड़ा बहुत मेरी चाय की तारीफ़ कर ही दी है। तो अब हम लोग नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ते में आज सोचते हैं, थोड़ा ये मेरे ब्लॉग देखती थी तो बोलती थी तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाती है, तो बोली थी मुझे तेरे और हाथ पहाड़ी से व्यंजन बनाना उनको बहुत ही मतलब शौक भी है और बनाती भी है, क्योंकि आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग पहाड़ी व्यंजन को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि इंसान जैसे ही दिल से नीचे डाउन की ओर जाता है वो अपनी इन चीज़ों को भूलता जा रहा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे साथ पढ़ती, मेरे को भी इन चीज़ों को इतना बनाना नहीं आता, लेकिन इसको ये चीज़ें बनाने का भी बहुत शौक़ है और दूसरों को खिलाने का भी बहुत शौक़ है। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे हम कि चैनल को इनके आगे प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए और क्या कहते हैं व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखिए। तो आज हम लोग पूरे 4 साल बाद मिले हैं, और मैं इसकी शादी में गई थी। शादी में तो नहीं जा पाई मैं, क्योंकि इसकी शादी चंपावत में होटल में हुई थी। तो मैं इसकी महिला संगीत में गई थी, और फिर तो ऐसा होता है ना, शादी के बाद सब अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो कितने अच्छे फ्रेंड हो या मतलब कितना अच्छा मतलब दोस्ती में उनकी बॉन्डिंग हो, तो सबको अपने घर गृहस्थी में व्यस्त रहना पड़ता है। तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई 4 साल तक, और फिर आज 4 साल बाद इसका यहाँ पेपर पड़ा, तो तभी पेपर देने आई। तो बोली थी मैं तुझसे मिलने भी आती हूँ करके, तो बहुत अच्छा लगा ये मुझसे मिलने आई आज। तो आपको कैसा लगा बरेली? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बहाने मैंने बरेली आई तो थी, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। लेकिन इस बार पेपर की वजह से मैं इससे मिलने आई, और हम लोग एक तो फ्रेंड भी हैं, फ्रेंड की उससे भी अच्छा लगा कि फ्रेंड से मिलना भी हुआ, फैमिली से भी मिल गई, और क्या कहते हैं हम लोगों ने यहाँ क्या कहते हैं और ये बच्ची इतनी गंदी है, इसकी तबीयत खराब हुई, बार बार रोने में पड़ी हुई है, और मैं यहाँ हूँ तब ज़्यादा कर रही है, सिर्फ अपनी मौसी को भी परेशान कर रही है, मामा को भी परेशान कर रही है, और रोना देखो बार बार, अपनी आवाज़